वेलकम बैक। जल्दी से आप जुड़ जाएं लाइव। और इसमें हम चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट और स्टैंजा। इम्पोर्टेंट स्टैंजा के बारे में चर्चा। जितने भी 12वीं क्लास के हैं, आपके बोर्ड के मात्र यानी कम ही दिन बाकी बचे हैं, तो जल्दी से आप जुड़ें। देखिए, स्टैंजा है हमारे सामने। स्टैंजा इम्पोर्टेंट। अब जैसे ये दिया हुआ है, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर द थॉट ऑफ सो चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन। फिर दिया है द सैडनेस दैट लक्स नियर द ओपन विंडो देयर। अब ये जो स्टांजा आया है, ये लाइनें जो आई है, वो यानी कौन सी कविता से ली गई है, ये आपको बताना है। कविता कौन सी है वो आप बताएंगे। याद करें, रिवीजन का आपका टाइम है, जल्दी से। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन द सैडनेस दैट लक्स नियर द ओपन विंडो देयर। याद आ रहा होगा आपको, ये लाइनें हैं वो कौन सी कविता से ली गई है। तो इस कविता का नाम है यानी रोड साइड स्टैंड। क्या नाम है? रोड रोड साइड रोड साइड और स्टैंड। ठीक है, और रोड साइड स्टैंड नामक कविता से ली गई है। अब इसके आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है पोइट का नाम। अब पोइट का नाम क्या है, तो आप याद रखना, यानी इस पोएम को कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टांजा है, आप इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट जरूर याद करके जाइएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब देखिए, जैसे ये स्टांजा और इसको आंसर देना है, तो अब आंसर कैसे देंगे? पहले आपको लिखना है रेफरेंस। क्या लिखना है? रेफरेंस लिखना है। तो देखिए, रेफरेंस कैसे हम लिखेंगे। देखिए, रेफरेंस लिखना है तो आप देखिए, ये स्टांजा है। अब आपको आंसर करके और यहाँ पे रेफरेंस देना है। देखिए, तो यहाँ पर ऐसे अपनी कॉपी में लिख देंगे रेफरेंस। रेफरेंस रेफरेंस लिख दिया। अब जो कमज़ोर बच्चे हैं तो इनको भी घबराना नहीं है, क्योंकि रेफरेंस की भी स्पेलिंग अंदर दी हुई है। अब देखिए, अब आपको ये लाइनें याद कर लेनी है। रेफरेंस में लिखेंगे दी और दी ओपनिंग और फिर आपको लिखना है स्टेंजा, दी ओपनिंग स्टेंजा फ्रॉम द पोएम फिर उसके बाद में आपको 2 कॉमा करनी है, और फिर यहाँ पे आपको यानी कविता का नाम लिखना है अ रोड, आर बड़ा करना, अ साइड रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड। ये कविता का नाम लिख दिया, उसके बाद में कॉमा, और इसको हाईलाइट करना है तो आप नीचे यानी अंडरलाइन कर दो इसके नीचे एग्ज़ाम में। आप ये देखिए। अब उसके बाद आप क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे कंपोज्ड। क्या लिखेंगे? कंपोज्ड। कंपोज्ड
यानी रचना किसने की, तो कंपोज्ड बाय। फिर उसके बाद में वापस दो कॉमा। अब यहाँ पे आपको यानी कवि का नाम लिख देना है, तो इसका आर बड़ा, रॉबर्ट, रॉबर्ट और फ्रस्ट, रॉबर्ट फ्रस्ट, ये और फुल स्टॉप और ये दो कॉमा। इसके नीचे भी आप यानी अंडरलाइन कर दीजिएगा। ये देखिए, तो इस प्रकार से आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में रेफरेंस लिखना है। भले कोई भी स्टेंजा पोएम का आए, ये लाइन आपको याद कर देनी है। वापस बोल रहा हूँ, दी ओपनिंग स्टेंजा फ्रॉम द पोएम, फिर उसके बाद में कॉमा, फिर उसके बाद में लिखेंगे यानी कविता का नाम, फिर लिखना है कंपोज्ड बाई, और फिर आपको यहाँ पर लिखना है कवि का नाम। अब देखिए, अब एक और आपको ट्रिक बताता हूँ कि ये लाइन जो दी हुई है, अब इनको यानी कैसे इनकी पहचान करें। तो देखिए, इनकी पहचान आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये लाइनें कौन सी कविता से ली गई। तो आपके तो मात्र यानी 5 कविता ही दी हुई है। तो देखिए, अब यहाँ पर आप सब देख तो पकड़ेंगे, ये देखो, ये यहाँ पर जो दिया हुआ है चाइल्डिश लॉन्गिंग, एक ये याद रखेंगे। फिर आपको याद रखना है सैडनेस, सैडनेस। फिर आप याद रख दो लक्स। ये देखो, ये यहाँ पर 3 स्पेलिंग को हमने हाईलाइटेड कर दिया याद करने के लिए, चाइल्डिश लॉन्गिंग। और एक और भी बता देता हूँ, चाइल्डिश लॉन्गिंग, तो ये भी एक यानी फ्रेज बनती है और इससे यानी क्वेश्चंस पूछने की संभावना बनती है। तो इस प्रश्न को आप यानी जरूर याद करना। चाइल्डिश लॉन्गिंग, चाइल्डिश का मतलब यानी होता है बचकानी, और यहाँ पे लॉन्गिंग का मतलब होती है इच्छा, राइट। अब देखिए, अब हमारे को यहाँ पर यानी देना है कॉन्टेक्स्ट। क्या देना है? कॉन्टेक्स्ट। अब ये क्लास अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और भी मैं क्लास लेके आऊँगा। और देखिए, अब रेफरेंस हो गया। अब बात यहाँ पे आती है यानी कॉन्टेक्स्ट की। तो देखिए, कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे यानी कवि जो बात कर रहा है किसकी, अपन ने पढ़ा चाइल्डिश। चाइल्डिश का मतलब होता है बचकानी। चाइल्डिश का मतलब क्या होता है? बचकानी। देखिए, वर्ड यहाँ पर अपन ने पढ़ा था यानी ये वाला चाइल्डिश। तो चाइल्डिश का मतलब यानी होता है बचकानी, और लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा। लॉन्गिंग का मतलब इच्छा। और एक और वर्ड हमने पढ़ा था लक्स। लक्स का मतलब यानी होता है छिपी हुई। तो यहाँ पे कभी समटाइम्स यानी कभी कभी, आई फील माई सेल्फ, मैं खुद महसूस करता हूं, आई कैन हार्डली बेयर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन। वैन मतलब व्यर्थ में, मैं व्यर्थ में इतनी बचकानी और इच्छा जिनको मैं बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर सकता हूं। द सैडनेस दैट लक्स नियर द ओपन विंडो देयर, और जो उदासी वहां पर यानी खुली खिड़की के पास में मंडराती है। तो ये यहाँ पर जो स्टैंड चलाने वाले लोगों के लिए वकालत करता है कवि। स्टैंड का मतलब एक अड्डा, सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान होती है, उसको बोलते हैं रोड साइड यानी स्टैंड। चलो, तो अब यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है? यहाँ पर कवि अपना जो कॉन्टेक्स्ट निकालता है, प्रसंग क्या है इसका 3 लाइन का, तो कॉन्टेक्स्ट ये है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, देखिए आपका कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। रेफरेंस के जस्ट बाद आपको क्या देना है? कॉन्टेक्स्ट, ये देना है। कॉन्टेक्स्ट
अब कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, तो देखिए शुरुआत ऐसे करना, इन दीज इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स, यानी वर्णन करता है, डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब्स, देखो इन पंक्तियों में कवि वर्णन करता है। अब देखिए किसका वर्णन करता है इन पंक्तियों में, तो वो यानी अब गहरी निराशा का, अब गहरी निराशा को क्या बोलेंगे, तो याद रखना द डिप, द डिप, और निराशा उसको बोलेंगे डिस्पेयर, डिस्पेयर, गहरी निराशा, डिस्पेयर ऑफ, डिस्पेयर ऑफ, और एन, और दिया इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण। देखो इनकम्प्लीट का मतलब क्या हो गया, यानी अपूर्ण। देखो एन इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण, और डिजायर यानी इच्छा, या डिजायर नहीं लिखना है तो विल लिख दो यहाँ पे। विल का मतलब भी इच्छा होता है, और डिजायर का मतलब भी इच्छा होता है। ये देखिए डिजायर का मतलब भी क्या होता है, यानी इच्छा होता है। हो गया। और ये किसके बारे में बता रहा है, जो सड़क के किनारे जो दुकान पर अकेला मालिक है उसके बारे में, उसकी यानी अपूर्ण जो इच्छा की गहरी निराशा का वर्णन करता है। तो ये आप कॉन्टेक्स्ट याद कर लेना, और ये स्टेंजा बोर्ड के एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। राइट। अब देखिए अब हमारा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब अगर आगे आपको लिखना है तो यहाँ तक लिख दिया, फिर आगे आपको लिखना है तो दैट, और भी आगे कॉन्टेक्स्ट देना है तो दैट, दैट, और फिर लिखेंगे एफ्लिक्स द लॉनली रोड साइड स्टैंड एंड इट्स ऑनर। ठीक। अब देखिए अब इसका आपको, चलिए यहाँ नहीं, यहाँ तक ही आपके लिए सही है। कमज़ोर विद्यार्थी हैं तो वो यहाँ तक ही इसको याद कर लें। तो देखिए अब ये आपके 6 नंबर का आएगा, तो देखिए इसका डिवाइड, 2 इसके हो गए, 2 नंबर इसके हो गए। अब लास्ट में आपको देने का होता है एक्सप्लेनेशन। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में जो विद्यार्थी यानी कमज़ोर है तो उनके लिए मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ कि उनके काम बैठ जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पर स्टांजा आया है, सम टाइम्स आई फील माई सेल्फ कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्ड इज लॉन्गिंग इन वैन द सैडनेस दैट लक्स। देखिए इस स्टांजा की जो 3 लाइन हैं इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ ये करना, देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट जो प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, उनको आप चेंज लिख दो बस। ये देखिए, देखो आई आई, अब यहाँ पे क्या आया, और चेक कर लीजिए, नहीं है तो आई का आपको क्या कर देना है, आई का कर देंगे ही। देखो यहाँ पर लाइन में आया हुआ आई किस में बदल दो, ही में, और ये लाइन को आप एक्सप्लेनेशन में उतार दो ज्यों की त्यों। अब देखिए अब इसको हम लिखते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में आपका एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखिए कॉन्टेक्स्ट हो गया, अब हमारा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आएगा। देखिए अब यहाँ पर आपको लिखना है एक्सप्लेनेशन। अब देखिए इसकी शुरुआत कैसे करनी है, भले कोई भी स्टांजा आए, इसकी शुरुआत आप करेंगे हियर, ये ऐसे लिखना है आपको, हियर द पोएट सेज दैट। ठीक। अब मैंने बताया था आपको ऊपर वाली लाइन जैसे लिखा था, तो यहाँ पर आप लिख दो बस सीधा, जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं, समटाइम्स, समटाइम्स, और आई का क्या हो गया, ही, फिर क्या हो जाएगा, फील्स, और यहाँ पे माई सेल्फ का क्या हो गया, हिम सेल्फ,
ये ऐसे कुछ यानी पर्सन को चेंज करके लिख दो। और जैसे ये लाइनें पूरी उतार दी आपने सब, उसके बाद में फिर लास्ट में आपने जो कॉन्टेक्स्ट लिखा था यहाँ से देखिए, ये कॉन्टेक्स्ट जो लिखा था इन दिस लाइंस द पोएट, तो ये वाले भाग को यानी छोड़ दो आप, ये वाले भाग को छोड़ दो और आगे वाला लिख देना है आपको। द पोएट डिस्क्राइब्स, वापिस यहाँ से द पोएट डिस्क्राइब्स द डीप डिस्पेयर, ये कॉन्टेक्स्ट वाली लाइन को यानी पुनः उतारना है। तो ये स्टैंजा यानी हल करने की ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़रूर शेयर करना। और ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जिनकी इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर है, तो देखिए ये स्टांजा की लाइन इनकी हमने ये पहचान कर ली, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और देखिए अब फिर है नेक्स्ट, देखो हमने क्या दिया था, रेफरेंस दिया था, उसके बाद में हमने क्या दिया, उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट दिया, और कॉन्टेक्स्ट के बाद में देख लीजिए हमने क्या दिया, कॉन्टेक्स्ट के बाद में ये लास्ट में आपको एक्सप्लेनेशन की शुरुआत कैसे करनी है, हियर द पोएट सेज दैट। और रेफरेंस की शुरुआत कैसे करनी है तो मैंने आपको बता दिया। रेफरेंस की शुरुआत आप ऐसे करेंगे, दी ओपनिंग स्टैंजा फ्रॉम द पोइम, कोई भी कविता आ जाए और यहाँ पे कविता का नाम, फिर कंपोज्ड बाय, और इधर भी कविता का नाम। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ में।